बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और ये देखें, आज मैंने बनाई है कैरेमल खीर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है और आप सोच भी नहीं सकते कि इसका जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप डेली इसको बनाना पसंद करेंगे। और जब मेरे घर में दावत होती है तो मैं ये वाली खीर बनाना पसंद करती हूँ। अक्सर फैमिली में मेरे बच्चे भी यही डेली उन्हीं की यही फरमाइश होती है कि मामा ये वाली खीर हमें, कैरेमल खीर हमें बना के खिलाएं। ये देखें, चावल लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो इसे साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा भी पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ जस्ट इनको क्रश कर लेना है। दूध डाल दिया है थोड़ा सा, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। चाहें तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खीर बना रहे हैं तो चावल के बगैर तो नहीं बन सकती। तो ये देखें, अच्छे से पिस चुका है। अब मैंने लिया है दूध, ये तकरीबन 1.5 किलो दूध है। इसमें मैं 1 kg में खीर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून चावल लिए थे और दूध को अच्छे से मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो जब इसमें बॉयल आएगा तब मैं इसमें जो है मज़ीद चावल का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। ये देखें, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो हमने चावल पीसे थे, बिल्कुल तमाम इसमें डाल देना है। और जो इसका बचा हुआ है इसमें पानी डाल के खंगाल के मैंने इसमें डाल दिया था। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हल्की आंच पे पकाना है इसको, लो फ्लेम पे। इससे ऐसा होगा कि चावल भी अच्छे से गल जाएंगे और दूध का फ्लेवर भी अच्छे से पकेगा और गाढ़ी सी हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था। तब मैं इसको जो है दूसरे चूल्हे पे मैंने शिफ्ट कर दिया था, ताकि ये मैं इसका दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। तो ये देखें, थोड़े से नट्स लिए जिनमें मैंने लिए थे अखरोट, बादाम और पिस्ते। इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाला है बिल्कुल, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने क्रंची सा कर लेना है। ये देखें, इसको भी प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम बिल्कुल जलाना नहीं है, नॉर्मल सा करना है। ये देखें, 4 टेबलस्पून चीनी ली है। 1 किलो दूध था, इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा सा चीनी को पिघला लिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा मज़ीद पानी डाला था ताकि इसको जो है अच्छे से हम इसका कैरेमल तैयार कर सकें। चीनी जब तक पिघलेगी नहीं तो वैसे तो कैरेमल बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बहुत इजी है और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पकाते हुए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसको हल्की आंच पे पकाना है, ख़ास तौर पे उस टाइम के जब ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इसका। तो ये देखें, ये गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी वक्त ये फ़ौरन से जो है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही फ़ाइन सा हमारा जो है कैरेमल तैयार हो रहा है। इसी जगह पे अगर आप इसको फ्लेम को हाई रखेंगे ना तो ये जल जाएगा, तो जला हुआ नहीं चाहिए। तो इसको जो है ऐसा ऐसा फ्लेम को बंद करते जाएं तो ये खुद ब खुद इसका कलर भी डार्क होना शुरू हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल हमें ये वाला कलर चाहिए। अब मैं इसको जो है फ्लेम को बंद कर दूँगी बिल्कुल। वैसे भी मीडियम लो फ्लेम थी बिल्कुल, तो अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब ये देखें, खीर जो है हमारी कंप्लीट पक चुकी है, बिल्कुल फ़ाइन तरीके से, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कैरेमल जो हमने रेडी किया हुआ है, वो जल्दी से हम इसमें डाल देंगे क्योंकि खीर हमारी अभी गर्म है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हम पतला भी हो तो हम उतार लें तो ज़्यादा सही होता है। ये थोड़ा सा मुझसे गाढ़ा हो गया था, आप चाहें तो इसको पतला भी रख सकते हैं, जल्दी से वो मिक्स हो जाता है। तो जैसे भी हो मिक्स, तो ये भी हो गया था, मसला नहीं हुआ था, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसको पतला कर लीजिएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। तकरीबन थोड़ी देर के लिए हमने इसको चलाया, कैरेमल अच्छे से मिक्स हो गया था और खीर मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने थोड़ा और मज़ीद इसको गाढ़ा कर लिया। ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
तो ये देखें खूब अच्छी सी प्लेट ली है, उसमें मैंने खीर डाल दी है और इसके अलावा मैं इसमें जो हमने नट्स क्रश किए थे, फ्राई किए थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी खीर रेडी है। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। इस तरह से हमने इसको नट्स को साइड पे रख दिया था। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक भी लाजमी किया करें और हमें फ़ीडबैक दिया करें कमेंट्स करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप देखें, एंजॉय करें और आपको फ़ायदा हो। तो घर में मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, खाएं, घर वालों को एंजॉय कराएं। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें। तो मुझे इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।